हेलो, नमस्कार सबको, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? अब की बार का जो लाइव है वो एकदम से इमरजेंसी में करना पड़ा, नहीं तो कम से कम 2 4 5 दिन का तो गैप रहता है। और मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं संडे को जो है वो इस टाइम लाइव रहूँगी, लेकिन अब की बार का जो है मुझे इमरजेंसी में करना पड़ा, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम ही है कि जो सिरसा लोकसभा में, सिरसा में और फतेहाबाद के अंदर भी जिस तरह की जो बाढ़ के हालात हो रखे हैं, घग्गर जो है वो पूरे उफान पे है। और जिस तरह से जो अम्बाला में और पंचकुला में जो हालात हुए, और जो पानी उत्तराखंड से, हिमाचल से जिस तरह से आया, और उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी हो गया, तो जो बाढ़ जैसे हालात हुए दोनों ज़िलों में और पूरी लोकसभा में ही समझो एक तरह से, तो उसकी वजह से जो है मुझे आज इमरजेंसी में ही ये लाइव करना पड़ रहा है। और मैं देख रही हूँ एकदम से काफ़ी सारे जो है हमारे भाई बंधु इसमें जुड़ गए हैं। और देखो, मैं सबको नमस्ते कर रही हूँ और सबको राम राम भी कर रही हूँ। और लेकिन देख रही हूँ तारा चंद जी जो हैं वो जय श्री राम कर रहे हैं। और थोड़ी सी मुझे इस बात की तकलीफ़ होती है। देखो, आज हम जो हैं हमारे लोकसभा में क्या हालात हैं बाढ़ के, और आप लोग जो है फिर वही बात कि कोई राम राम नहीं, कोई नमस्ते नहीं, और एकदम से शुरू हो जाते हैं। आर.के. सिंह जी हैं जैसे, है ना, नवीन शर्मा जी हैं, आते ही शुरू हो जाते हैं ये ट्रेन, वो ट्रेन, उसका स्टॉपेज, उसका वो। मैंने आपको कितनी बार इस बात का विश्वास दिलाया कि मैं बहुत शिद्दत के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ जो है पूरी सिरसा लोकसभा के अंदर जितना अच्छा हो सकता है रेलवे के लिए वो करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे, मैं 20 तारीख से, देखिए आप, ये 20 तारीख से हमारी पार्लियामेंट शुरू हुई है, और 20 तारीख को ही मैं आदरणीय हमारे रेल मंत्री जी से मिलके मैंने आपकी जितनी भी आप लोगों ने मुझको अपनी डिमांड्स रखी हैं और जितनी भी मुझे लगता है कि भी होनी चाहिए मेरी लोकसभा के अंदर, सब एक एक करके माननीय रेल मंत्री जी के साथ मैंने डिस्कस भी की हैं। जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे, उनके साथ मैंने सारी डिस्कस भी करी हैं। और डिस्कस करने के बाद उनसे मैंने पूछा भी है, मैं कि जी आदरणीय मंत्री जी आप बताइए प्लीज़ इनमें से क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने अधिकारियों को उसी समय कहा भी सब देखो फिजिबिलिटी किस किस चीज़ की बनती है, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या पॉसिबल है, जितना जल्दी हो सके वो सुनीता बहन जी के लिए आपने करके देना है ये ना। लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना आते ही, सबसे पहले जो है ना आते ही, तो मैं आपको सही बताती हूँ, है ना, मैं बहुत साफ दिल की इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ मन में नहीं रखती होती हूँ। तो क्या ये शोभा देता है कि भी आप लोग आते ये शुरू हो जाते हो क्या कि ये श्री धाम ट्रेन जी, ये स्टॉपेज, ये वो स्टॉपेज। क्या हमारा आपस में इसके सिवा और कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है? मैं आप लोगों की बहन के समान हूँ, किसी की मैं बेटी के समान हूँ, कुछ बच्चे हैं हमारे उनकी मैं माँ के समान हूँ, किसी की बहन के समान हूँ, है ना। हमें कोई एक दूसरे से के साथ राम राम नमस्ते कुछ इस करने की बजाय आप लोग सीधा शुरू हो जाते हैं ऐसे। तो मैं आप लोगों के लिए ही सांसद हूँ, आप लोगों ने ही मेरे को बनाया। बहुत ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ अपना काम करती हूँ, आप लोगों के लिए काम करती हूँ, दिन रात एक करती हूँ, दिन रात एक करती हूँ। और ये नहीं देखती हूँ मैं कि जो है वो क्या समय है क्या नहीं, 5 मिनट भी मैं जो है वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। हमारे इलाके में क्या हालात हो रखी हैं आज, गरीब आदमी जो है वो कितना परेशान है, किसान हमारा कितना परेशान है, उसकी फसल बिल्कुल डूबी पड़ी है। लेकिन हम ट्रेन की बात कर लें पहले, हम श्री धाम की बात कर लें, हम अपने जो सुविधाएं हैं हम उनकी बात कर लें पहले। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये बात जो है कि हम सिर्फ इतने ज्यादा स्वार्थी हैं कि हमें अपने स्वार्थ के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा। इसमें आप लोग मुझे, अगर जो बाढ़ से जिस तरह से जो ग्रस्त हमारा एक आम आदमी हो रहा है हमारे इलाके में,
उसको हम क्या सहायता कर सकते हैं, उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत है कि जहाँ तक अधिकारी जो है पहुंच नहीं पाए या कि जानबूझकर पहुंचना नहीं चाह रहे। अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें आज तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, है ना। मैं सही में आपको बता रही हूँ कि मैं जिस तरह से इतना नजदीक से सब जगह पे दौरा करके आई हूँ, बाढ़ग्रस्त इलाके का, घग्गर को देख के आई हूँ, ओटू को देख के आई हूँ, और रंगोई नाले अपने देख के आई हूँ, और किसान भाइयों से मिल के आई हूँ, उनके बीच में जाके आई हूँ। तो मेरी आज जो मैंने खास ये जो रखा है ना लाइव, ये मैंने रखा है इसी पर्पस के लिए कि जो हमारा बाढ़ग्रस्त इलाका है उसको हम किस तरह से हम सब मिलकर जो है कैसे हम इस जो प्राकृतिक आपदा जो आई है, प्रकृति आपदा जो है देखिए उस पर किसी का वश नहीं है। कोई नहीं चाहता कि इतना पानी बरसे, इतना पानी आए कि वो सब कुछ तहस नहस कर जाए। सब कुछ डिसिप्लिन में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना डिसिप्लिन में सब कुछ। आप एक बात बताओ कि पानी अगर ना आए तब हम दुखी, पानी बहुत ज्यादा आ जाए तब हम दुखी। पानी जब डिसिप्लिन में आता है, प्रकृति जो है जब अपने एक अनुशासन के अंदर जो है बारिश करती है, तो वो हमारे लिए कितना सुखद और कितना अच्छा होता है। इसलिए हम सबको एक डिसिप्लिन के अंदर रहना चाहिए। जब जब हम अपने डिसिप्लिन को क्रॉस करते हैं ना, तब तब सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होता। तो आज हम यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ पर आज खास मैं आपको बता रही हूँ कि इसी बात के लिए कि किस तरह से जो है हमारे इलाके के अंदर जो है वो बाढ़ आई हुई है, किस तरह से बारिश आ रही है, किस तरह से जो है वो, और बारिश का तो सीजन है अभी। आप ये सोच के देखिए कि अभी तो सीजन चल रहा है अभी तो, और अभी से जो हालात हो रखे हैं। और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान हो तो कोई 11-12 तारीख को हम अंदाजा लगाएं कि उस टाइम जो है ना वो अपने अम्बाला साइड में और जो हिमाचल में बड़ा जबरदस्त एकदम से जो बारिश हुई, और उसकी वजह से जो है घग्गर का एकदम से जो है उधर से यमुना का, उधर से आप देखो यमुना नगर अम्बाला उस साइड में, और जो है सब कुछ उफान पर आ गया एकदम से। तो उस समय में जो बारिश हुई तो 11-12 तारीख के करीब बात है ये, तो हमें ये महसूस हुआ कि ये सारा पानी धीरे धीरे घग्गर के से आएगा तो हमारे इलाके में। तो हमने 11-12 तारीख को ही जो है वो O2 हेड पे जाके घग्गर का जायजा लिया, सभी अधिकारियों को, सिरसा के सभी अधिकारियों को साथ में लेकर। और उस समय में मैं आपको बताती हूँ कि केवल और केवल 8,000 क्यूसिक पानी जो है ना वो था हमारा घग्गर में। उससे अगले दिन फिर उसके बाद लगातार जो है मैं हर 5 घंटे में 6 घंटे में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे फ़ोन करके पता करती रही, खुद भी जाती रही जब जब मौका मिला मुझे। उससे अगले दिन में आप देखो 8 से हमारा 10-12 हज़ार क्यूसिक हुआ, उसके बाद 15 के बाद 20 के बाद आपको मालूम है आज की तारीख में जो है वो कल परसों तो जो 50-60 के करीब पहुंच गया था, आज उससे काफी कम हो गया है, 55 के करीब, 50 के करीब, उससे कुछ कम आ रहा है। 1.5-2 फुट के करीब जो है अगर उसमें हम देखें तो पानी कम हुआ है हमारा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात रही कि हमने समय रहते इसको देख लिया। हम लोग चले गए 11-12 तारीख को ही, और सभी अधिकारियों की हमने जो है वहीं पर मीटिंग ले ली, सबको हमने वहीं पर O2 हेड पे ही सारे अधिकारियों को हमने बुला लिया, और वहां पे बुला के और जब जो है इसके बारे में हमने सारी जानकारी हासिल की तो उन्होंने कहा कि जी पानी बहुत आने वाला है यहाँ पर। तो जितने भी हमारे बांध थे, जो रंगोई नाले थे, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उनको हम जो है पूरा अच्छे से वहाँ पर उनको बंदोबस्त करें। और उसका फल स्वरूप ये हुआ कि देखो 2010 के अंदर आप लोगों को याद हो एट दैट टाइम जो है वो क्या बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ की वजह से सिरसा जो है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, सिरसा में शहरी इलाकों में भी। आज जो है इसमें मैं कहूँगी कि परमात्मा की भी दया है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत सहयोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज जो है ना तो पूरे सिरसा के अंदर या फतेहाबाद जिले, दोनों जिलों के अंदर एक भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, पशुधन का नुकसान भी नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है तो कुछ हमारे जो गरीब भाई बंधु हैं उनका नुकसान हुआ है घरों का, उनके घरों में कहीं पर जो है दरारें आ गई हैं, कहीं पर छत जो है वो उसमें गड़बड़ हो गई है,
और कुछ जो है हमारा किसान भाई जो है उसकी फसल का बहुत नुकसान हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा जो है। कल मैं सिरसा के कुछ जो है हमारे गांव, जैसे अपने इधर कुत्ताबड़ साइड में है, फरवाई साइड में है, और ओटू भी गई मैं उधर, और उस साइड में कल जो है दौरे रहे कई गाँव के। और आज जो सा है मैं इधर जाखल की साइड में जो है ना, उधर जो अपने शक्करपुरा जो उधर है एक वो रंगोई नाला, वहाँ पे ब्रिज हो गया था। 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखो कि उसको हमारे जो अधिकारीगण हैं उन्होंने उसको ठीक कर दिया। और उसके बाद रत्ता थे जगह है वो गांव, वहाँ पर भी मैं गई तो वहाँ पर भी जो है वो बहुत जल्द जो है उसको अभी भी मैं गई तो मैं वो ठीक करने लगे हुए थे। और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैडम आप चिंता मत करो, हम इसको शाम तक ठीक कर देंगे, नहीं तो कल तक तो इसको बिल्कुल ठीक कर ही देंगे। तो हमें देखिए, और मैं सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद करना चाहती हूँ वो करना चाहती हूँ हमारे जो जनता जनार्दन है, जो पंचायतें हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने इतना ज़बरदस्त तरीके से पूरी की पूरी भाईचारा ऐसा ज़बरदस्त तरीके से लगा हुआ है इस आपदा के साथ लड़ने के लिए। उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग और उसके अंदर संस्थाएं, कितनी संस्थाएं हमारे सिरसा में और हमारे फतेहाबाद में हैं, सारी संस्थाएं बिल्कुल ऐसे आ गई। और चाहे खाने की बात है, चाहे जो है ट्रैक्टर देने की बात है। एक मेरे भाई ने वो मुझको इस पे फेसबुक पे ही फॉलो करते हैं वो, और वो पंजाब साइड से, उन्होंने 10 ट्रैक्टर जो है कहा बहन जी कि हम आपके इलाके के लिए 10 ट्रैक्टर देने के लिए तैयार हैं हम, और जहाँ कहीं भी जरूरत हो आप बताओ। मेरे पास किसी भी टाइम रात को 12 बजे भी मेरे पास फोन आया ना, अगर संत नगर से हमारे भाई हरमीत जी हैं तो कि बहन जी हमें यहाँ पर पोकलेन चाहिए। फिर मुझे फोन आया, जो एक हमारे चुनाव लड़े हैं भाई, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने भी झिझक महसूस नहीं की कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ा था और अब मैं सांसद को कहूँ कि नहीं कहूँ। उन्होंने रात को फ़ोन किया, कहते बहन जी हमें बड़े वाली पोकलेन चाहिए तुरंत प्रभाव से। हमने उसको तुरंत प्रभाव से बड़े वाली पोकलेन भेजी वहाँ पर, और उसने जो है फिर खुद भी लाइव जाकर बल्कि धन्यवाद भी किया कि जी मैं बहन जी का धन्यवाद करता हूँ। तो ये ना, ये प्राकृतिक आपदा जो होती है ना, उसके अंदर ही देखा जाता है कि इंसान को दूसरे इंसान के साथ कितना प्यार है, उसका आपस में कितना एक दूसरे के साथ सहयोग है। उससे हम बड़ी से बड़ी आपदा के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हम उसमें भी जो है ये देखने लग जाएं कि भाई नहीं ठीक है, मेरा खेत ठीक रहना चाहिए, उसके खेत के अंदर पानी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरा घर ठीक रहना चाहिए, उसका घर फूट जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरा खाने पीने का अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए, वो भूखे मर जाए कोई दिक्कत नहीं। जब हम ऐसी चीजें सोचेंगे ना तो परमात्मा भी बुरा मानता है, फिर अपना नुकसान उससे भी ज्यादा हो जाता है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि प्रशासन, लोकल जो हमारे सभी जितने भी हैं, सभी गांव के लोग, हमारे सभी हमारे सिख बंधु, सभी हमारे गुरुद्वारे, खूब लंगर उन्होंने लगाया। चिल्ला साहब गुरुद्वारा में तो मैं लगातार अभी क्योंकि आप लोगों को मालूम है ना 20 तारीख से जो है हमारा पार्लियामेंट शुरू हुआ है, और तो सैटरडे संडे मेरे पास फ्री था। कल मैं सुबह की गोरखधाम से जो है आई थी, और उसके बाद कल मैं सारे सिरसा के जितने भी जो हमारे गांव मैंने आपको बताया उन सब का मैंने दौरा किया। और शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे पता लगा कि वो सिरसा आ रहे हैं। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फतेहाबाद जिले का भी किया और सिरसा जिले का भी किया। और उसके बाद शाम को उन्होंने जो है वो 4:30 पौने 5 बजे के करीब सारे अधिकारी, तो हमारे फतेहाबाद जिले के सारे अधिकारी, हमारे सिरसा जिले के डीसी, एसपी और हमारे एससी जो हैं, सब जो है सबके सब अधिकारी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने सबको एकदम से उचित दिशा निर्देश दिए, सबको बताया कि देखो क्या क्या चीज आप लोग और कर सकते हो। और क्या कहते हैं, सभी अधिकारी जो हैं, और उनसे पूछा कि आप बताओ कोई कुछ ऐसा कुछ, तो सबने बहुत संतुष्टि दिखाई कि नहीं सीएम साहब 1.5 करोड़ रुपया के करीब तो जो है तुरंत जो है हमारे जो है फतेहाबाद जिले के जो डीसी, उन्होंने बताया, मैडम ने जो डीसी हैं, कि जी हमारे पास आ गया है। और जो हमारे डीसी साहब सिरसा के, उन्होंने बताया कि जी 3.5 करोड़ रुपया जो है हमारे पास सिरसा में भी सरकार की तरफ से आ चुका है। उससे जो भी हमें, चाहे हमें पॉकलेन जो मशीनें हैं उसकी बात करूं, मैं जेसीबी की बात करूं, जो कट्टे होते हैं मिट्टी के कट्टे उनकी बात करूं, और इसके साथ साथ जो भी डीजल की बात करूं मैं, तो जितने भी बिल वगैरह हमारे पंचायत के जो सरपंच भाई थे उन्होंने दिए, तो तुरंत प्रभाव से काफी उन्होंने पास किए। और इसके साथ साथ एक और चीज क्या अच्छी, सरकार ने ये कह दिया कि जो हमारे क्या बोलते हैं अपना
हाँ, उन्होंने कहा कि मनरेगा की तरफ से जो है वो जो उनसे सभी उन मजदूर भाइयों से पूरी मदद लेके और हम जो है वो काम करवा सकते हैं। तो मनरेगा के तहत भी बहुत से हमारे जो भाई हैं उनको इसके अंदर जो है वो उन्होंने काम किया और अभी भी कर रहे हैं वो, उनका भी बहुत सहयोग रहा, बहुत योगदान रहा। तो ये सब आपस में एक दूसरे के सहयोग से ही जो है हम लोग इस तरह से कर पाते हैं अभी भी। बल्कि कल मैंने आपको बताया जैसे कि सुबह जो है मैं कल सैटरडे था, कल सुबह 4:30 बजे उठ के और 5:30 बजे जो है ये गोरखधाम ट्रेन जो है हमने ली थी और उसके बाद जो है 11 बजे के आसपास हम लोग सिरसा पहुंच गए थे और उसके तुरंत बाद हम लोग सारे कई गांवों का दौरा करके शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो है वो ये इम्पोर्टेंट जो बैठक थी वो सभी अधिकारियों के साथ ये लेके और उसके बाद आज मेरा जो है वो दौरा इस तरफ का था जाखल साइड का। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी सारे शक्करपुरा, रथा थे, जाखल मंडी सब जगह पे घूम फिर के उधर और टोहाना के भी कुछ गांव और उसके बाद फतेहाबाद होते हुए तो मुझे लगा कि अब मैं वापस जाऊंगी तो ट्रेन से इतने तक निकल जाएगी गोरखधाम। तो मैंने फिर आज जो है ये गोरखधाम फिर मैंने हिसार से पकड़ी है। तो अब मैं गोरखधाम में ही बैठी हुई हूँ बल्कि और क्या कहते हैं मैंने अभी जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं रेलवे के, मैंने उनसे भी बात करी और मैंने कहा कि भैया मुझे कुछ पता लगा था पिछले दिनों और मैं खुद भी जो है इसकी इंस्पेक्शन टाइम पे करती रहूँगी अभी। और एक बल्कि यहाँ पे नंबर भी नोट किया हुआ है, तो आप भी अगर कभी गोरखधाम ट्रेन में अगर सफ़र करें तो कोई दिक्कत आए किसी तरह की तो एक कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें लिखा है 9555 और 221914। मैं फिर से बता देती हूँ आपको 9555221914। ये नंबर जो है ना, इसमें अगर आप लोगों को कोई साफ सफाई की या कोई दिक्कत किसी भी तरह की हो तो आप इस नंबर पे तुरंत प्रभाव से फोन करके और जो है जिसको यहाँ पर साफ सफाई के लिए जो मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है तो उसमें आप जो है तुरंत प्रभाव से बता सकते हैं। और मैं भी जो है समय समय पर पूरी इसकी इंस्पेक्शन करती रहती हूँ। तो उसके बाद से मैंने महसूस किया है कि अगर जनप्रतिनिधि जो है वो अगर ट्रेन में विजिट करता है ना तो जो ट्रेन के अधिकारी हैं वो भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहते हैं और कोशिश करते हैं कि समय पे ट्रेन चले, समय पे ट्रेन आए, समय पे ट्रेन जो है वापस चले और इसके साथ साथ कोशिश रहती है उनकी कि साफ सफाई भी रहे। तो मैं रेगुलर बेसिस पे मैं कोशिश करूंगी जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इससे आप लोगों के बीच में सिरसा में आया करूंगी, क्योंकि सैटरडे संडे ही छुट्टी रहेगी। अभी पार्लियामेंट चलेगी, अगस्त तक चलेगी, बीच बीच में सैटरडे संडे को मैं आप लोगों के बीच में आती रहूंगी। और ऑफिस की तरफ से तो ऑफिस से तो हम लोग आप लोगों का जब भी कोई मैसेज आता है तो हम कोशिश करती हैं पूरा करने के लिए। तो मैं बाहर आज क्योंकि अभी जो है ये कुछ शायद इंजन विंजन बदलने के चक्कर में रुकी थी तो मैंने इसलिए ये टाइम जो है सुनिश्चित किया कि इस समय में मैं आप लोगों के साथ जो है वो लाइव रहूँगी। तो अब मैं देख रही हूँ कि अब जो है हरियाणा सुमित भूकर जी बोल रहे हैं कि जी हरियाणा पुलिस के बारे में बात करो। हरियाणा पुलिस तो बहुत बढ़िया जी भैया, हरियाणा पुलिस तो मेरा परिवार है तो और बहुत अच्छा काम करती है हरियाणा पुलिस जो है। और हमारे भाई एक हैं वो कह रहे हैं प्रवीण कुमार जी, मैडम एलनाबाद में श्रीधाम सुपरफास्ट गाड़ी कब आएगी? तो मैं देखो इसके बारे में लिख के तो आपको दे नहीं सकती हूँ कि इतनी तारीख को आपके पास आ जाएगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो है जो चीज़ें मैंने माननीय हमारे जो रेल मंत्री जी हैं उनको जो मैंने कहा है उसके बारे में आपको सारा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि एक तो मैंने एलनाबाद और हाँ श्रीधाम सुपरफास्ट जो ट्रेन है आपकी उसके लिए मैंने उसके लिए मैंने जो है बोल दिया है उनको और उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल हो पाया तो ये हम करेंगे। एक जो है आपकी जो अजमेर रामेश्वरम हमसफ़र जो है उसके लिए मैंने माननीय जो है रेल मंत्री जी से बात की और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि ये एलनाबाद और डबवाली के रास्ते फिरोजपुर तक जाने वाली पहली लंबी दूरी की गाड़ी जो है एलनाबाद वालों को मिलने वाली है और जिसमें एलनाबाद और डबवाली ये 2 स्टॉपेज मिलेंगे। और आप देखो कितना बड़ी सौगात अगर हमें मिलेगी, ये हो जाती है तो हमारी एक्सटेंशन कि इस एरिया को जो है ना हम साउथ इंडिया से जो है दक्षिण हमारा भारत जो है वो हमारा इस एरिया से जुड़ जाएगा।
तो ये मैं एलनाबाद वालों के लिए खुशखबरी मैं एक देना चाहती हूँ कि इसकी हमें बहुत उम्मीद है कि एलनाबाद में रुकेगी वो, और जो हमारी अजमेर रामेश्वरम तक की जो देखो हमारी हम सफ़र जो ट्रेन है वो उसका हमें स्टॉपेज मिलेगा, उसका एक्सटेंशन होगा, और उसके साथ साथ हमें एलनाबाद और डबवाली का हमें वहाँ पर स्टॉपेज मिलेगा। और इसके साथ साथ जो है वो हमारा जो हमारा एलनाबाद से सिरसा की जो नई रेलवे लाइन है ना, आप लोगों की कितनी बड़ी डिमांड है वो, जो है रेल लाइन की कितनी बड़ी डिमांड है वो, तो वो भी कितने टाइम से आप लोग कह रहे हो, तो वो भी मेरी कोशिश है। मैंने उनको कहा है, मैंने कहा कि देखो क्या नाम मंत्री जी, हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई जगह पर कितनी बड़ी बड़ी जो है वो रेल लाइन बिछी हैं, मेरे इलाके में एक भी नई रेल लाइन नहीं बिछी। तो मैंने इसलिए उनको 3 जो है ना वो नई रेलवे लाइन के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट करी है। एक तो अपना जो एलनाबाद से सिरसा नई रेल लाइन, और भट्टू कालांवाली डींग से होते हुए एक जो गोरखधाम का ठहराव भट्टू में करवाने का, उसको भी मैंने रिक्वेस्ट करी है। और इसके साथ साथ जो अपनी नई जो है एक उकलाना नरवाना की भी बड़ी पुरानी डिमांड है वो, ताकि चंडीगढ़ से हमारी वो हो जाए, उसके लिए भी मैंने कहा है नरवाना की उकलाना से वो हो जाएगी तो टोहाना में भी उधर उस साइड में भी हमें लाभ मिलेगा। एक जो हमारी हिसार से अग्रोहा से फतेहाबाद, तो वो भी बड़ी पुरानी जो है, तो मैंने ये 3 जो नई रेलवे लाइन के लिए उनको रिक्वेस्ट करी कि जी आप देखो इसमें से क्या क्या फिजिबल हो सकता है, और 2 जगह का तो सर्वे भी हो चुका है बल्कि, तो हाँ, तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि भी मैंने उनको बात करी है, तो देखते हैं कि क्या उसमें से हो पाता है। इसके साथ साथ जो है जैसे मैंने बताया कि गोरखधाम का भट्टू में जो है वो होना चाहिए स्टॉपेज, उसकी भी मैंने कोशिश करी है। एक हमारे भाइयों की जो है वो बहुत दिनों से उनकी एक रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट क्या थी मैंने खुद भी देखा, और बड़ा मुझे भी बड़ा अजीब महसूस होता था। जो भट्टू रेलवे लाइन के पास में जो रोड है, एक बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है वो, तो मैंने खुद भी चेक किया उसको और मैंने उसको बताया, तो उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि रेल वाले कह रहे थे कि भी स्टेट वाले करेंगे, स्टेट वाले कह रहे थे कि भी रेल वाले करेंगे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत थी उसमें। तो मैंने उनको फिर बात करी थी, मैंने कहा था, मैं कहा कि जी आप ये देखो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारी जो है वो रोड जो हमारी वो ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भी इसको हम चेक कर लेते हैं, अगर हम लोग कर पाएंगे तो हम करेंगे। रेल मंत्री जी से मैंने क्लियर ये बात की, मैं कहा कि जी मैंने देखा बहुत बुरा हाल हो रखा है उसका। तो उन्होंने कहा कि भी बिल्कुल जो है ना इसको हम देखेंगे, तो रोड के लिए भी उन्होंने विश्वास दिलाया, और बारिश में तो उसका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, तो वो जो है ठीक होएगी हमारी रोड। उसका कह रहे थे कि शायद पैसा वैसा उसका जारी हो गया, बहुत जल्द आपकी वो रोड बन जाएगी एक तो। और सोनू बिश्नोई जी लिख रहे हैं, अयाल की गांव में कब आ रहे हो बहन जी? आएंगे भैया, आएंगे, अयाल की में भी आएंगे। और हमारे विनोद मुजाल लिखते हैं, किसान का टाइम चेंज करवा दो। हाँ, उसके लिए भी मैंने उनको रिक्वेस्ट करी है। और एक हमने देखो कोशिश करके अब अपने पहले 3-4 तो अपने स्टेशन आ ही गए थे ना, अमृत स्टेशन में हमने भट्टू को भी करवा दिया, वो भी फाइनल हो गया कि वो भट्टू जो है वो भी अमृत स्टेशन योजना में आ जाएगा। एक आपकी श्री गंगानगर दिल्ली एक्सप्रेस का जो समय है वो किसान एक्सप्रेस के साथ चलवाने की कोशिश हम कर रहे हैं, ताकि जो है वो जो समय वाली जो दिक्कत आ रही है, वो जो भी नई समय सारणी आएगी तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ इसके अंदर चेंजेस हो जाएं। एक आपका हरियाणा ट्रेन जो है वो जींद हिसार का ठहराव जो है उसका मामला रेलवे बोर्ड में गया हुआ है, तो उससे भी हमें लाभ मिलेगा। बीच में जो है हमारा जो नरवाना स्टेशन आएगा, टोहाना आएगा, तो उसमें भी हमें लाभ मिलेगा। और सिरसा स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन का वो तो आपको पता ही है। तो वो वाटर हाइड्रेंट का काम हमने काफ़ी टाइम से कह रखा था, वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और जैसे ही वो शुरू होएगा तो उसके बाद तो नई जो लंबी दूरी की ट्रेन है ना, तो वो हमें और भी अच्छी मिलेंगी और काफ़ी मिलेंगी। और नए प्लेटफॉर्म का 3 का जो हमारी कोशिश थी भी, रेलवे का जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है अपने सिरसा का, तो उसका भी टेंडर बहुत जल्द जो है वो उसका निकलने वाला है। तो उससे अगर हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 भी बन जाएगा, वाटर हाइडेंट भी बन जाएगा, तो आप देखना फिर यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो लंबी दूरी की हमारी ट्रेन है ना खूब आ जाएंगी, और बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी हमारे सिरसा लोकसभा की जो है ना वो दिल्ली से, साउथ से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब ऐसे जुड़ जाएंगे फिर, और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी फिर सबको। और
मेरी कोशिश, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि मेरे को ये है कोशिश मेरी कि भी एक ऐसी फास्ट ट्रेन जो है ना, फास्ट ट्रेन बिल्कुल जो है वो दिल्ली से हमारे सिरसा की तरफ आनी चाहिए, चाहे हमें शताब्दी मिल जाए, चाहे वंदे भारत मिल जाए। तो ये भी मेरी कोशिश रहेगी, मैं इसमें के लिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें प्रयासरत हूँ। तो ये भी मेरी कोशिश रहेगी कि भी कि जो है वो हमें मिल जाए। और इसके साथ साथ जो जींद दिल्ली मेमू जो है ना, उसका विस्तार करने के लिए भी रिक्वेस्ट करी है, ताकि वो नरवाना टोहाना के रास्ते जाखल तक चली जाए। तो ये तीनों मेरे एरिया कवर हो जाएंगे, नरवाना कवर हो जाएगा, टोहाना कवर हो जाएगा और जाखल कवर हो जाएगा। तो ये जींद दिल्ली मेमू जो है, उसके लिए मैंने कहा भी उसका विस्तार करो आप जाखल तक। और इसके साथ साथ जो है जितनी भी आप लोगों की जो भी डिमांड रहती हैं, तो मेरी कोशिश रहती है भी मैं उसको रखवाऊँ माननीय हमारे जो है रेल मंत्री जी के आगे। और वो भी विश्वास दिलाते हैं। देखो, ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब से हमने कोशिश करी है, तब से बहुत जो है हम कामयाब भी हुए हैं। उनकी कितनी जो भी हमारी जो हमने डिमांड रखी है, उनको उन्होंने पूरा कोशिश की है। तो इसलिए मेरी आज आप लोगों से यही दरख्वास्त थी कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ग्रस्त हमारे जो इलाके हैं, उसमें जो हमारे भाई हैं, उनको हम मदद कर सकें। और बल्कि मैं चिल्ला साहब गुरुद्वारा है, उनको भी मैं शत नमन करना चाहती हूँ, जितनी सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए बल्कि आज मेरी कोशिश थी एक बार कि ना, मैं भी जैसे जो लंगर जा रहा है, तो उसमें मैं लंगर की सेवा में मैं भी जो है वो आज कुछ चपातियाँ कुछ हमारे भाइयों के लिए बना सकती। तो फिर मैं गई, तो उन्होंने कहा कि जी सवेरे 5 बजे से लेके और 8 बजे तक जो है ना, सारा बीबियाँ सारा निपटा देती हैं। तो मैं पहुंची 9 बजे जाके वहाँ पे। तो फिर मैंने कभी अगली बार फिर मैं लंगर की सेवा अगली बार करूँगी मैं ज़रूर। और क्या कहते हैं, बाकी अब मैंने बल्कि कोशिश ये की है भी, क्योंकि मेरे को तो वापस जाना है, कल से पार्लियामेंट फिर शुरू हो रही है, और इसलिए मैं वापसी के लिए गोरखधाम ट्रेन में बैठी हूँ, जा रही हूँ मैं। लेकिन मैंने मेरे बच्चों की ड्यूटी लगाई है कि भाई आप जो है वो जहाँ कहीं पे भी लंगर सेवा की ज़रूरत है, आप बच्चों आप जाओ और लंगर सेवा आप करवाओ वहाँ पे। तो जो है मुझे याद आता है कि भी या तो बच्चे जो हैं पहले इलेक्शन के टाइम में आए थे आप लोगों के बीच में, और उसके बाद अपनी पढ़ाई में वो लगे रहे। और क्या कहते हैं, उसके बाद कोरोना के टाइम में उन्होंने मुझे बहुत कहा कि हम मदद के लिए मम्मी जाना चाहते हैं, लेकिन कोरोना में आप लोगों को पता ही है कि भी कितनी हालात ख़राब थी और इधर का आना जाना सब बंद पड़ा हुआ था। तो अब जब उन्होंने ये देखा दोनों ने कि भी बाढ़ में इतनी जो है हालात ख़राब हो रखी हैं हमारी मम्मी के इलाके की, तो वो रहा नहीं गया, उनसे कहा कि भी चाहे थोड़ा टाइम सही, लेकिन हम जो है वो सेवा में ज़रूर लगाएंगे वहाँ पर। तो जो है वो आप लोगों की सेवा में मैंने बच्चे छोड़ दिए हैं। तो वो बच्चे जो हैं कुछ जो है बाढ़ग्रस्त ये एरिया में गए हैं, वहाँ पे जो है वो लंगर सेवा के लिए, पानी सेवा के लिए, जो कुछ भी बच्चों से बन पड़ता है देखो। तो इसलिए मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, मैं आपके परिवार की सदस्य हूँ। मैं कभी भी, मेरे दिल में, दिमाग में, मन में कभी भी ये नहीं आता कि मैं कोई पता नहीं क्या बन गई हूँ, या कोई जनप्रतिनिधि हो कि कोई पता नहीं बहुत बड़ी चीज़ बन गई हूँ, मेरे दिमाग में कभी नहीं आता। बल्कि ईमानदारी से आपको मैं बताऊँ, मुझे तो कई बार ना जैसे झटका लगा के याद करना पड़ता है कि भैया कि कभी कुछ कोई प्रोटोकॉल होता है तो याद करना पड़ता है मुझे कि जो है मैं MP हूँ। मुझे याद भी नहीं रहता कि भी मैं MP हूँ, मेरे को सिर्फ ये याद रहता है कि जो आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारियाँ दी हैं, जो मुझे जिम्मेवारियाँ हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी हैं, जो हमारे संगठन ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं, उनको मैं ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कैसे निभाऊं। जो परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई हो उसको मैं ईमानदारी से कैसे निभाऊं, तो उसी की मैं कोशिश करती रहती हूँ। और एक विशु वर्मा जी लिखा कि श्री गुरु गोरखनाथ गोगा जी महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना प्यार, आप लोगों का इतना आशीर्वाद मिलता है, उसी के सहारे मेरे अंदर इतनी ताकत रहती है कि मैं सुबह शाम दिन रात लगी रहती हूँ। तो इतना ज़्यादा जो है आप लोगों का प्यार, तो उसी की वजह से जो है ये सब चलता रहता है। और इसमें और हमारे पूर्णचंद नागर जी लिख रखे हैं, जयपुर हिसार बठिंडा विस्तार पर भी संदेश दें जी।
तो हाँ, जयपुर हिसार का बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर हिसार के लिए भी मैंने कहा है कि जयपुर की कनेक्टिविटी है नहीं, तो वो जो हिसार से जो है इसको एक्सटेंड करके सिरसा तक किया जाए, ये रिक्वेस्ट भी मैंने करी है उनको ज़रूर। बेअंत सिंह लिख के वाहिगुरु जी मेहर करन, वाहिगुरु जी की बहुत मेहर है वैसे, है ना। हाँ, आप लोगों पे सब पे परमात्मा वाहिगुरु जी खूब मेहर करें, तो यही प्रार्थना मेरी है। और इसके साथ साथ जो है हमारे प्रताप सिहाग लिख रखे हैं, वेरी गुड बहन जी। और रमन भाटिया जी लिख रहे हैं, मैडम जो उम्मीद है आप टोहाना रेलवे स्टेशन की दशकों पुरानी जायज़ मांग को जल्दी ही पूरा करवा देंगी। श्री गंगानगर इंटरसिटी वाली मैंने आपको बताया, मैंने बिल्कुल उनको नोट करवा दिया है ये वहाँ पे, और देखते हैं कि इनमें से हम क्या क्या करवाने में कामयाब होते हैं, और जो कुछ रह जाएगा उनको फिर दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन पीछा छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी तरह से। और जो है, और वैसे भी बहुत कोशिश है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि इलाका जो उनसा है ना, वो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़बरदस्त होना चाहिए। रोड्स का आपने देख ही लिया होगा, है ना, क्योंकि आज हमारा काफ़ी बचाव जो है, ये जो हमारे हाईवे बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ का हमारा प्रभाव जो है वो शहरों की तरफ ज़्यादा नहीं आ पाया। और नरेंद्र कुमार जी लिख रखे हैं, गोगा जी गोरखनाथ जी की धरा गोगा मेड़ी को श्रीधाम की सुगात दिलवाएं जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्रीधाम की तो मैंने आपको बोल दिया कि शुरू में ही जो है। और बाढ़ग्रस्त एरिया के लिए समय पर गतिविधियों को चलाने के लिए आपका धन्यवाद, सुनील सैनी जी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सैनी साहब, ये सब आप लोगों के जो है सहयोग से ही सब कुछ हो पाया है। और पुलिस वालों की क्या प्रॉब्लम है? हरियाणा पुलिस की अच्छा, सैलरी में वृद्धि की मांग उठाओ, विष्णुराज जी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, उठा देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा देंगे आपकी बात। और ये डेरा प्रेमी जो है रवि देवरथ जी गोरीवाला से लिख रखे हैं कि जो है सच्चा सौदा के सेवादारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, उन्होंने चामल में बांध बनाया और बहुत सेवा करी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भी देखो सेवा, जो भी सेवा में कर रहे हैं, सिर्फ सजरी डेरा व्यास के लिए एक ट्रेन की एक सुविधा उपलब्ध हो। अनमोल मक्कड़ जी लिख रहे हैं, हाँ कोशिश करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे। मैडम जी आपके प्रयास सराहनीय हैं जी, वाहिगुरु जी आप पर मेहर करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोगों पे जो है वो वाहिगुरु जी मेहर करें। सांसद महोदय को नमस्कार, राम वर्मा जी लिख रहे हैं। और आप सब लोग जो हैं, आप क्योंकि ट्रेन चल पड़ी है और पता नहीं कब सिग्नल इसके ख़त्म हो जाए, मुझे लग रहा है उससे पहले हम लोगों को आपस में जो है वो राम राम नमस्ते कर लेनी चाहिए। और कोशिश करेंगे बहुत जल्द फिर से आपसे जुड़ेंगे। और क्या कहते हैं, अब की बार मेरी कोशिश रहेगी कि पार्लियामेंट के अंदर जैसे जो मैंने सवाल उठाए हैं, जो मैं क्वेश्चंस उठाती हूँ आप लोगों के, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करें कुछ, क्योंकि अभी जैसे जो पार्लियामेंट शुरू हुई थी, और आप देखो कि खुशकिस्मती से मेरे दोनों दिन 20 तारीख को भी और 21 तारीख को दोनों दिन मेरे क्वेश्चन लगे हुए थे, लेकिन वो क्योंकि विपक्षी दलों ने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, तो इसलिए 20 तारीख को भी मैं अपना क्वेश्चन बोल नहीं पाई और 21 तारीख को भी अपना क्वेश्चन नहीं बोल पाई मैं। और 21 तारीख को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो था वो क्वेश्चन था, और अब की बार काफ़ी क्वेश्चन लगे हुए हैं मेरे। और मेरी कोशिश रहेगी कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ी पुरजोर तरीके से मैं अपनी लोकसभा की आप लोगों की आवाज़ को मैं उठा पाऊँ। और क्योंकि देखो, जब तक आवाज़ उठाएंगे नहीं तब तक आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। और आप लोगों ने मुझे बनाया है सांसद, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों की आवाज़ को खूब अच्छे तरीके से मैं वहाँ पर उठाऊँ। तो हमारे हरी गोयल जी लिख रहे हैं, बाढ़ के अंदर आपने जो मेहनत की है वह काबिल तारीफ़ है जी, यह आपकी परीक्षा की घड़ी थी जिसमें आप 100 में से 100 अंक लेकर कामयाब हुए हैं। हम आपको दोबारा सांसद देखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरी जी। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा, सब बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद रहेगा, माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा, सबका आशीर्वाद रहेगा, तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा, सब बढ़िया ही रहेगा। कुलदीप फटक दिखे, आदरणीय बहन जी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप संसद भवन में 5वां दिन हाजिर रहती हैं और शनिवार रविवार सिरसा लोकसभा में मौजूद रहते हैं। आप बहुत मेहनती हो भैया, मेहनत जो करता रहेगा ना वही वो स्वस्थ भी रहेगा और लोगों से उसका प्यार प्रेम भी बना रहेगा। तो मेहनत तो हर किसी को करनी चाहिए, ये तो मैं और मेहनत करना हमने सीखा किससे है? अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आप देखो कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, हमने भी यही सीखा उनसे कि खूब मेहनत करनी चाहिए। और जितनी मेहनत आप करोगे ना उतना आपका शरीर ठीक रहेगा, बीमारियों से दूर रहोगे, और जो काम करोगे तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उससे आपको लोगों का प्यार प्रेम भी मिलता रहेगा, आपको मन में संतुष्टि भी रहेगी एक।
तो प्रताप सिहाग हमारा भाई राम राम कर रहे हैं, और एडवोकेट भावना शर्मा जी गुड वर्क। अच्छा, भावना जी भी हैं इसमें। हमारे हरजीत सिंह जी हैं, मैडम जी आपके प्रयास सराहनीय है जी, वाहिगुरु जी आप पर मेहर करें, आपका धन्यवाद जी। तो निर्मल सिंह जी, साडे पिंड नूं एक पानी वाला वाटर टैंकर चाहिदा है जी। तुसीं पिंड दा नाम तां लिख दो निर्मल सिंह जी, दसो तां सही किहड़ा पिंड है तुहाडा। हुणे हाँ कर देने आप, चिंता ही ना करो। तुसीं किहड़ा पिंड है तुहाडा निर्मल सिंह जी, तुसीं ਇਹਦੇ ਚ लिख के भेजो मैनूं किहड़ा पिंड है तुहाडा, उत्थे वाटर टैंक तुहाडा पानी दा टैंक जरूर पहुंच जाएगा। हिसार जंक्शन हरियाणा में शायद ही किसी सांसद ने रेलवे में इतनी मेहनत की है जितनी आप कर रहे हैं मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसा लोकसभा आपकी हमेशा आभारी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। देखो बहुत तसल्ली होती है, हम जो काम करते हैं ना उसको अप्रिसिएशन मिले ना अगर, तो अच्छा लगता है कि अभी इसका मतलब हम ठीक काम कर रहे हैं। संजय इंदौरा लिख रहे हैं बहन जी, संजय इंदौरा लिख रहे हैं बहन जी पहली ऐसी सांसद जो आप सिरसा लोकसभा की आवाज़ संसद में उठाती हो। और थैंक यू भाई संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम जी हरियाणा पुलिस की आवाज़ भी उठाओ, हरियाणा पुलिस मांगे अपना हक। अच्छा, आप लोग ना आप एक काम करो, जो कोई आपकी पुलिस वालों जो लिख रहे हो ना डिमांड जो भी है, आप इसका एक बढ़िया सा वो बना के ना एक रिप्रेजेंटेशन सी बना के आप या मेरे को कोठी पे दे जाओ, है ना, या मेरे को किसी तरह से आप जो है मेरे जो दिल्ली वाली मेरी कोठी ना वहाँ पे आप बाय पोस्ट भेज दो। मैं देखती हूँ कैसे क्या बात है, ये हो सकता है। हम अपनी कोशिश करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखेंगे, है ना, अगर होने वाला काम होएगा तो कराएंगे ज़रूर, आपकी आवाज़ तो रखेंगे ना ज़रूर कम से कम। और आगे इसमें भालचंद भाटीवाल जी, जय बाबारी, और हैं हमारे परवीन कुमार जी। तो मुझे लगता है कि बस अब धन्यवाद करना चाहिए आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आप सबको खुश रखे, और आप लोग जो हैं खूब मेहनत करें। मेहनत के फल का जो है ना उसका कोई जवाब नहीं। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ से जो है आपको खुशियाँ मिलती हैं। मेहनत सबको खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। जब तक परमात्मा ने शरीर को ठीक रखा हुआ है ना, तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका घर परिवार खूब खुशहाल रहे, खूब अच्छा रहे, और आपके बच्चे जो हैं वो बहुत लायक बने, और जो है आपके घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हों खूब। हम सब मिलके जो है अपने इलाके को, अपने प्रदेश हरियाणा को, अपने देश को खूब आगे बढ़ाएं, और पूरे दुनिया के अंदर जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन करने, तो हम भी अपने अपने इलाके का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे लाइव। और बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से, और खासकर बार बार जब इसमें कई नाम ऐसे होते हैं ना कि बार बार पढ़ते रहो, तो फिर वो याद हो जाते हैं कि भाई ये हमारे अच्छे फॉलोवर हैं, और ये जब देखो जब भी हम लाइव जुड़ेंगे तो ये लोग तो ज़रूर जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिरसा। धन्यवाद।